चलिए, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। ठीक है, तो पहले हम लोग करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप, देन फिर लॉन्ग आंसर टाइप करेंगे और सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है लिमिट x टेंड्स टू 3। ठीक है, लिमिट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है? x टेंड्स टू 3 और क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपना फॉर्म चेक करेंगे। इसका फॉर्म क्या है, चलिए चेक करते हैं। तो दिस विल बी 3 स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट क्या आ रहा है? इसका फॉर्मेट आ रहा है 0/0, जो कि टेंस टू 0/10 है। क्यों टेंस टू 0 है? क्योंकि जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि देखिए x क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 3 है, तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 3 है, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 3 है, तो ये 9 अप्रॉक्स 9 बनेगा। सो दिस विल बी अप्रॉक्स 0 एंड दिस विल बी ऑल्सो अप्रॉक्स 0। तो ये क्या होता है? ये हमारा एक देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि देखिए बेसिकली हमें प्रॉब्लम पे वर्क करना है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? ये डिनोमिनेटर का 0 होना मेरे लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, किसी भी तरह से मुझे इसको सॉल्व करना होगा। तो चलिए, तो सबसे पहला मेथड है, ये सबसे पहला आप अप्रोच ले सकते हो कि किसी तरह से इस फैक्टर को यहाँ से रिमूव किया जाए। तो हम अपना सबसे पहले हेल्प किससे लेंगे? अपने पड़ोसी से लेंगे। हमारा पड़ोसी कौन है? ये हमारा न्यूमरेटर है। मैं पूछूंगा क्या तुम मेरे x-3 फैक्टर को कैंसिल आउट कर सकते हो? चलिए, तो पूछते हैं उससे। तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले उसे फैक्टराइज करना होगा। तो हम लोग उसे फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर अपॉन x-3। ठीक है, तो हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। दैट इज x टेंड्स टू 3, दिस विल बी x प्लस 3 एंड x माइनस 3, राइट, डिवाइडेड बाई x माइनस 3। किस फॉर्मूले से हुआ? देखिए हमने फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, देखिए ये x माइनस 3 गेट्स कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिलेगा? x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब हम केवल, अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ गया? डिनोमिनेटर में आ गया 1, जो कि फ्री फ्रॉम 0 है। देखिए हमें खुशी इसी बात की होनी चाहिए कि मेरा डिनोमिनेटर 0 से फ्री हो गया है। अब हमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो दिस विल बी 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 6। सो आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज 6। देखिए हम लोग डरते हैं एग्जाम्पलर बुक से, थोड़ा है ना टफ क्वेश्चन है, बट ऐसे भी नहीं, सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये तो हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कहता है? लिमिट x टेंड्स टू 1/2, राइट, लिमिट x टेंड्स टू 1/2, दिस इज द राइट एक्सप्रेशन। तो अगेन सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट चेक करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए फॉर्म चेक करते हैं। सो दिस विल बी 4 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1/2, राइट, माइनस 1। ठीक है, देखिए तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 4 इंटू 1/4 माइनस 1 divided by this 2 and 2 gets cancel out, so this will be 1 minus 1. here 4 and 4 gets cancel out, so numerator में क्या आ रहा है? 1 minus 1, denominator में 1 minus 1, तो ये क्या बन रहा है? that is 0/0। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? इसे सॉल्व करना होगा। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पहले भी बताया मैंने कि हमें अपने प्रॉब्लम पे वर्क करना है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? डिनोमिनेटर का 0 हो जाना। ठीक है, डिनोमिनेटर का 0 हो जाना मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। किसी भी तरीके से मुझे इस डिनोमिनेटर के 0 होने वाले फैक्टर को यहाँ से हटाना होगा। ठीक है, तो हमारा हेल्प कौन करेगा? हमारा पड़ोसी हमारा हेल्प करेगा। हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा न्यूमरेटर है। तो चलिए न्यूमरेटर से पूछते हैं क्या वो हमारी हेल्प कर सकता है, क्या वो कैपेबल है। कैसे पता चलेगा? तो ढूंढते हैं क्या उसके पास ये फैक्टर है। देखिए ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस दिस कैन बी रिटन एज, सी वी कैन डू लाइक दिस, सी वी कैन राइट 4x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। ठीक है,
तो हम अपने पड़ोसी से चलिए पूछते हैं, x टेंस टू 1/2, न्यूमरेटर को देखिए हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, दैट इज द 2x + 1 एंड दिस विल बी 2x - 1 डिवाइडेड बाई 2x - 1। देखिए हमारा जो प्रॉब्लम था वो यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, तो आंसर क्या बच रहा है, लिमिट x टेंस टू 1/2, दिस इज 2x + 1 और नीचे में क्या बचेगा 1। देखिए ये फ्री फ्रॉम 0 हो गया है ना, जो मेरा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं लिमिट की। तो क्या है 2 × 1/2 + 1 and divided by 1, so it will give 2 and 2 will get cancel out, so this is 1 + 1 divided by 1, तो हम लोग को क्या मिलेगा 2 / 1, so answer will be 2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, देखिए पहले इसके फॉर्मेट को चेक करते हैं। चलिए इसका फॉर्मेट देखते हैं, पहले इसका फॉर्म देखते हैं। तो क्या हो जाएगा √x + 0 माइनस √x/0। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज द √x - √x डिवाइडेड बाई 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0/0। और ये कैसा है टेंस टू 0/टेंस टू 0। क्यों टेंस टू 0 मैं बार बार समझाता हूँ, क्योंकि देखिए लिमिट h टेंस टू 0 था, है ना, तो ये भी क्या होगा टेंस टू 0, ये टेंस टू 0 है, तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली टेंस टू x है। सो दिस इज अप्रॉक्स टेंस टू x माइनस टेंस टू √x, इट विल गिव यू टेंस टू 0। सो दिस इज अगेन योर इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, डिनोमिनेटर पे वर्क करना। देखिए डिनोमिनेटर किसी भी तरह से यहाँ से हटना चाहिए। अब इस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए ही सारी कहानी शुरू होगी। ठीक है, तो देखिए इस बार न्यूमरेटर मेरा हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं न्यूमरेटर को यहाँ पे फैक्टराइज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये ऑलरेडी देखिए फ्रैक्शन के पावर में है। ठीक है, इसका जो पावर है वो फ्रैक्शन में, हम इसे फैक्टराइज करने में काफ़ी प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, वी विल यूज़ आवर रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, कभी भी अगर आपको इस तरह से, ठीक है, स्क्वायर रूट के टर्म्स में दिया हो तो आप पहले क्या कर सकते हैं, उसे रैशनलाइज कर सकते हैं। सो देखिए लिमिट h टेंस टू 0, रैशनलाइजेशन मेथड हमने काफ़ी यूज़ किया है अपने, है ना, जूनियर क्लासेस में। ठीक है, कैसे करते हैं, देखिए दिस विल बी √x + h प्लस √x डिवाइडेड बाई √x + h प्लस √x, राइट। जो इसका साइन होता है यहाँ पे, उसके अपोजिट साइन से हम लोग यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, देखिए दिस इज योर a, दिस इज योर b। सो ऊपर क्या लिखा हुआ है a - b, और ये लिखा हुआ है a + b। ठीक है, तो a - b इंटू a - b क्या होगा, a² - b²। सो दिस विल बी a² - b² डिवाइडेड बाई h इंटू नीचे का ये टर्म रह जाएगा दिस प्लस दिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0, देखिए ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास आएगा, दैट इज द x + h - x। सिमिलरली देखिए ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे में बचेगा h इंटू √x + h प्लस √x। देखिए ये x एंड x विल गेट्स कैंसिल आउट, और हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 h/h √x + h प्लस √x, राइट फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये h एंड h भी देखिए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए जो मेरा डिनोमिनेटर का जो प्रॉब्लम वाला टर्म था, देखिए वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। इसका मतलब हमें खुश हो जाना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। ठीक है, देखिए 1/√x + h प्लस √x। चलिए एक बार हम लोग लिमिट इसका चेक करते हैं, क्या अभी भी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। चलिए चेक कीजिए, तो ये आ रहा है 1/√x प्लस √x। देखिए, और ये कहीं से भी हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म
नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 1/2√x, ठीक है। देखिए लिमिट जो था वो x पे नहीं था, लिमिट था h पे, ठीक है। हमने यहाँ पे h की वैल्यू पुट की, h इक्वल टू 0, तो क्या मिला √x प्लस √x, तो हमारा आंसर आ गया 1/2√x, ठीक है। और ये हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, लिमिट, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, एंड दिस इज योर एक्सप्रेशन। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फॉर्म चेक करते हैं कि हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है भी या नहीं, ठीक है। तो चलिए फॉर्म चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा, दैट इज द 0 + 2 रेज टू पावर 1/3 माइनस 2 रेज टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 0, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस विल बी 2 रेज टू पावर 1/3 माइनस 2 रेज टू पावर 1/3 एंड डिवाइडेड बाई 0। तो ये भी क्या आ रहा है, दिस इज 0/0, और ये सारे कैसे हैं, टेंस टू 0 अपॉन टेंस टू 0। तो ये हमारा एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगेन हमें डिनोमिनेटर से प्रॉब्लम है, ठीक है। किसी भी तरह से हमें इस डिनोमिनेटर वाले 0 से फ्री होना है, ठीक है। जब तक हम इससे फ्री नहीं होंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब ये देखिए फॉर्मेट देख के हमें ये पता चल रहा है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट x टेंस टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, ठीक है। हमने अपने फॉर्मूला में पढ़ा है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि फॉर्मूले को ब्लाइंडली यूज नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मूले को समझना है कि फॉर्मूला आपसे क्या कह रहा है। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, ड्यू टू दिस लिमिट, ठीक है, ड्यू टू दिस लिमिट डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है, डिनोमिनेटर देखिए 0 बन जाना चाहिए, ठीक है। और न्यूमरेटर भी क्या बन जाना चाहिए, देखिए x की वैल्यू जब हम a पुट करेंगे तो क्या बनेगा, a के पावर n माइनस a के पावर n, तो न्यूमरेटर भी क्या बन जाना चाहिए, 0। और फॉर्मेट कुछ ऐसा होना चाहिए कि पावर दोनों पे सेम होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट कुछ ऐसा होना चाहिए कि पावर दोनों पे सेम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है कोई कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, यहाँ पे x का टर्म नहीं होना चाहिए, यहाँ पे x का फंक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो देखिए हमें इस फॉर्मेट में अपने क्वेश्चन को या तो सेट करना पड़ेगा या ऑलरेडी सेटेड फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। देखते हैं तो क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, देखिए x प्लस 2 रेज टू पावर 1/3 माइनस 2 रेज टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। चलिए पहले हम इसके फॉर्म को देखते हैं, क्या ये फॉर्मूला लग सकता है। देखिए सबसे पहले तो दोनों पे पावर सेम है, देखिए यहाँ भी पावर सेम है, यहाँ भी पावर सेम है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म चाहिए था, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कांस्टेंट टर्म। देखिए यहाँ पे x नहीं है लेकिन फंक्शन ऑफ x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैंने आपको बताया था कि आपको ब्लाइंडली फॉर्मूला यूज नहीं करना। आप देखिए ड्यू टू दिस लिमिट न्यूमरेटर आपका 0 बन रहा है कि नहीं, न्यूमरेटर पूरा 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है कि नहीं, बन रहा है। पावर दोनों पे सेम है कि नहीं, पावर भी सेम है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है कि नहीं, कांस्टेंट टर्म भी है। तो सारी कंडीशन फुलफिल है, बस हमें ध्यान से इसे एडजस्ट करना होगा। चलिए एडजस्ट करना सीखते हैं। देखिए लिमिट x टेंस टू 0, दिस विल बी x प्लस 2 रेज टू पावर 1/3 माइनस 2 रेज टू पावर 1/3। नीचे में क्या चाहिए था, नीचे में चाहिए था मुझे x माइनस a का फॉर्मेट, है ना। मुझे चाहिए था x माइनस a का फॉर्मेट, जो कि जैसे यहाँ पे x है तो ये x और a है तो a। देखिए लेकिन मुझे क्या है, यहाँ पे केवल x है, यहाँ तो x माइनस a नहीं दिख रहा है मुझे। तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट सीखना पड़ेगा। देखिए आपके हिसाब से ये पूरा x है और ये पूरा a है। हम पहले अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट को लिख देते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, x प्लस 2, ठीक है, माइनस 2। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमें कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। देखिए क्या हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2 and 2 गेट्स कैंसिल आउट, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको x ही बचेगा।
तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। बस इस x को मॉडिफाइड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत थी या देखने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो अब देखिए यही क्वेश्चन एक फॉर्मूले पे सेटल आपको दिख रहा होगा। आपको लिमिट में बेसिकली यही सीखना है। उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है कि लिमिट के सारे फॉर्मूले को समझ के याद करना, ब्लाइंडली नहीं याद करना है कि लिमिट x टेंड्स टू a ही मिलेगा, x के पावर n ही होगा। यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। तो चलिए, तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, सब कुछ सेट है, x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x, ठीक है, सब कुछ सेट है। तो हमारा आंसर डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ यहाँ से n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू देखिए 1/3 है, ठीक है। तो n इंटू a क्या है, 2 है, तो 2 रेज टू पावर n-1 दैट इज 1/3 -1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/3 इंटू 2 रेज टू पावर 1/3 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर -2/3, राइट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 इंटू 1/2 रेज टू पावर 2/3, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, आप समझ गए। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि फॉर्मूले को कभी भी ब्लाइंडली याद नहीं करना है, ठीक है, समझ के याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड दिस इज द फॉर्मेट। फिर से पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्म चेक करेंगे। चलिए फॉर्म चेक करके बताइए क्या है, x टेंड्स टू 0, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं 1 + 0 रेज टू पावर 6 -1 डिवाइडेड बाई 1 + 0 रेज टू पावर 2 -1। तो ये आपको मिलेगा, दैट इज द 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 - 1। तो देखिए ये फिर से क्या मिल रहा है, टेंड्स टू 0 अपॉन टेंड्स टू 0, जो कि क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। चलिए तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को लिए क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर के इस 0 से मुझे प्रॉब्लम है, राइट। तो मैं इससे कैसे फ्री हो सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए फिर से फॉर्मेट में देखता हूँ, है ना। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, लिमिट के कारण, है ना, यहाँ पे एक x का टर्म है, उस पर कुछ पावर है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखिए, अगर इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी होती है, देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको एडजस्टमेंट सिखाता हूँ और आपको ये फील कराता हूँ कि आप भी सोच सकते थे, या ऐसे सोचिए। देखिए 1 को मैं 1 रेज़ टू पावर 6 लिख सकता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 + x का पावर 2 था, माइनस इसको भी 1 का स्क्वायर लिख सकता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 6 यहाँ पे 2 ही क्यों लिखा। तो बेसिकली मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मैं ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू पावर n -1, ठीक है। आपको क्या करना है, बेसिकली बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूले को ही ध्यान से पढ़ना है और समझना है। देखिए ड्यू टू दिस लिमिट, राइट, ड्यू टू दिस लिमिट, देखिए फ्रेंड्स, ड्यू टू दिस लिमिट, इस फॉर्मूले को समझते हैं। ड्यू टू दिस लिमिट, देखिए क्या है, पहली बात तो पावर सेम होना चाहिए, है ना। उसके बाद न्यूमरेटर क्या बनना चाहिए, 0, डिनोमिनेटर भी क्या बनना चाहिए, 0, ठीक है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म आना चाहिए और x जो यहाँ पे बेसिस हैं न्यूमरेटर के, उनका डिफरेंस डिनोमिनेटर में आना चाहिए। ये सारी कंडीशंस हैं। तो पावर को सेम बनाना है ना, न्यूमरेटर में पावर सेम होना चाहिए। इसीलिए देखिए 1 को मैंने पावर 6 के फॉर्मेट में लिखा, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेसिकली इन दोनों का फॉर्मेट सेम करना था। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1 का पावर मैंने 2 के फॉर्मेट में लिखा, क्योंकि मुझे इन दोनों के पावर को सेम करना था, ठीक है। तो देखिए बहुत कुछ सेटिंग तो हो चुका है। कैसे, ड्यू टू दिस लिमिट, देखिए ड्यू टू दिस लिमिट, न्यूमरेटर देखिए अभी भी 0 बन रहा है। देखिए आप पुट करके देखिए, 1 + 0 रेज टू पावर 6 दैट इज 1, 1 - 1 0, और डिनोमिनेटर भी देखिए 0 बन रहा है, ठीक है। पावर भी सेम है, यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, सब कुछ ठीक है। लेकिन
जो इसका रिक्वायर्ड एक और फॉर्मेट था डेट इज द एक्स माइनस ए, वो सेट नहीं है ना, हमें दोनों डिनोमिनेटर में चाहिए था। देखिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 माइनस 1 रेज टू पावर 6 एंड होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 रेज टू पावर 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था नॉर्मल। अब देखिए एडजस्टमेंट कैसे होगा, मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। देखिए अगर ये x है और ये a है तो मुझे इसका क्या चाहिए, पहले आप लिख दीजिए। मुझे चाहिए था 1 प्लस एक्स माइनस 1, राइट, मुझे ये टर्म चाहिए। अब सोचिए आपने इनडायरेक्टली क्या लिख दिया यहाँ पे, ये 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपने बेसिकली यहाँ पे x से डिवाइड किया है। इसको कंपनसेट करने के लिए x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ भी देखिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1 प्लस एक्स, राइट, माइनस 1, है ना। फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए इनका ये बेस और इस बेस का डिफरेंस चाहिए, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली आपने किस से डिवाइड किया है, ये 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपने बेसिकली x से डिवाइड किया है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये इतने पार्ट पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, देखिए, है ना। सिमिलरली आप देखोगे तो इतने पार्ट पे फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है बहुत ही ईजिली, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सर। तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी लिमिट x टेंस टू 0, फॉर्मूला क्या कहता है, n इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1। चलिए तो न्यूमरेटर के लिए n क्या है, 6 है, देखिए तो हो जाएगा 6 इंटू ए क्या है आपका 1 है, 1 रेज टू पावर 6 माइनस 1, हालांकि 1 का पावर कुछ भी कीजिए 1 ही होगा। डिनोमिनेटर का n क्या है, देखिए डिनोमिनेटर का n 2 है, तो दिस विल बी 2 इंटू n रेज टू पावर ए क्या है दिस 1, तो यहाँ भी क्या होगा 1 रेज टू पावर 2 माइनस 1, ठीक है, इंटू ये x ऊपर था, ये x नीचे था, ये x भी देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो समझने में तो आप कमेंट में जरूर लिख के पूछिए, ठीक है, मैं जरूर बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए लिमिट x टेंस टू 0, राइट, लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका फॉर्म चेक करेंगे। चलिए फॉर्म चेक करते हैं। तो हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 रेज टू पावर 5/2, राइट, माइनस a प्लस 2 रेज टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 0 माइनस a, ठीक है। तो sorry, I think this is your a, limit is x tends to a, please correct the question, this is limit x tends to a, तो हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, a पुट करना है, ठीक है, limit x tends to a, this is your a, right friends। तो अब देखिए अगर, तो आपको ये दिख रहा होगा, न्यूमरेटर भी देखिए 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर भी देखिए 0 बन रहा है, और दोनों टेंस टू 0 हैं, तो ये हमारा क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए पहली बात कि आपको पावर सेम दिख रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे पावर सेम है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है, देखिए दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स नहीं है, फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। ब्लाइंडली फॉर्मूला मत सोचिए कि आपको यहाँ पे एक्स ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल तो एक्स है ना, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ये, और ये हमें उसके बेसिस के डिफरेंस के फॉर्मेट में आना चाहिए। डायरेक्ट नहीं दिख रहा है बट मे बी कि हम उसे लिख सकते हैं। देखिए तो फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। अगर इस फॉर्मूला का प्रूफ आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। चलिए देखिए
तो ये होगा लिमिट x टेंस टू a 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 5/2। देखिए इसको कुछ नहीं करना है, माइनस a प्लस 2 रेज टू पावर 5/2, इसे भी कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं कुछ करना है? क्योंकि देखिए पावर तो ऑलरेडी सेम बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो काम करना है आपको डिनोमिनेटर में करना है। देखिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए था, जो है उसे मत देखिए, जो होना चाहिए था पहले वो लिखते हैं। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था दोनों बेस का डिफरेंस 2 प्लस एक्स माइनस a प्लस 2, ठीक है, हमें तो ये चाहिए था, ठीक है। अब इनडायरेक्टली सोचिए कि आपने क्या लिख दिया। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए सॉल्व करता हूँ रफ में, 2 प्लस एक्स माइनस a माइनस 2, देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बच रहा है? x माइनस ए बच रहा है। अब देखिए आपको दिया हुआ भी तो x माइनस ए ही था, तो आपको कोई फर्दर एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहीं से अपने सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a, सब कुछ सेटल है, तो आई थिंक हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेना चाहिए अब, राइट। चलिए डायरेक्ट हम इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा? दैट इज द n क्या है? 5/2 n इंटू a क्या है? a की जगह पे a प्लस 2 है, n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1, दैट इज द 5/2 माइनस 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/2 इंटू a प्लस 2 रेज टू पावर 3/2। दिस इज आवर आंसर। ये हमारी क्वेश्चन का हो गया आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए लिमिट x टेंस टू 1, चलिए और ये सारा आपके पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं? सबसे पहले हम फॉर्म चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 रेज टू पावर 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1, करेक्ट। तो ये आ जाएगा दैट इज द 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1। तो ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है 0/0, और ये भी कैसा? टेंस टू 0/0, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए प्रॉब्लम मुझे डिनोमिनेटर के 0 से है, ठीक है। मेरा प्रॉब्लम ये डिनोमिनेटर का 0 होना है। अब इसे सॉल्व कैसे करें, इसको रिमूव कैसे करें? तो सबसे पहले देखिए अगर हम सोचे तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर इस बार समथिंग डिफरेंस के फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, लेकिन न्यूमरेटर में क्या क्या प्रॉब्लम है? देखिए एक तो पावर सेम नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर देखा जाए तो 1/2 है ना। पहला डिफरेंस क्या है कि पावर सेम नहीं है। पहला प्रॉब्लम क्या है? पावर इज नॉट सेम। कैसे सोचेंगे? स्टेप बाय स्टेप, छोटे स्टेप्स के साथ। पावर इज नॉट सेम। सेकेंड है ना, कांस्टेंट टर्म मुझे नहीं दिख रहा है। देखिए सेकेंड टर्म कांस्टेंट टर्म नहीं है, राइट। कांस्टेंट टर्म इज नॉट शोन, नहीं दिखाया गया है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम है। तो हम अगर कुछ एडजस्टमेंट कर पाएँ तो बात बन सकती है। चलिए देखते हैं, यही चीज़ आपको बस सीखनी है। तो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है। देखिए लिमिट x टेंस टू 1, देखिए न्यूमरेटर में मैं क्या कर सकता हूँ? रूट x कॉमन ले सकता हूँ। रूट x कॉमन लेने से देखिए यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म क्रिएट हो सकता है। अगर मैं रूट x कॉमन लूँगा तो यहाँ पे x का पावर क्या आएगा, है ना। यहाँ पे x का पावर आ जाएगा बेसिकली आपका 7/2 माइनस 1। अगर आपको प्रॉब्लम है कि पावर कैसे कॉमन लिया गया है तो आप पूछिएगा कमेंट में, मैं आपको जरूर बताऊंगा। दिस इज द रूट x माइनस 1। चलिए बता ही देता हूँ। देखिए क्या होता है, पावर कॉमन लेने का मतलब है कि आपको बेसिकली डिवाइड करना है ना। तो x के पावर 4 में आपको रूट x से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी x के पावर 4 अपॉन x के पावर यहाँ पे क्या है 1/2। अब डिवीजन में क्या पावर क्या होता है? सब्सट्रैक्ट होता है। तो दिस विल बी 4 माइनस 1/2। सो दिस विल बी व्हाट? x रेज टू पावर, राइट, 3.5, राइट। सो दिस विल बी x रेज टू पावर 7/2, राइट। और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, जब वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से x के पावर 4 बन जाना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज फॉर योर रिवीजन, ठीक है। चलिए देखिए तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, रूट x। देखिए अब यहाँ से सारा खेल
फिर से शुरू हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 7/2 माइनस, देखिए इस 1 को तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ 1 रेज टू पावर 7/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या चाहिए, अभी क्या लिखा हुआ है रूट एक्स माइनस 1, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था x माइनस 1, ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं। तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ हम डिनोमिनेटर में भी वही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए आप लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 1, इस रूट x को तो सर बाहर छोड़िए, चलिए थोड़ा कलर कोडिंग कर लेते हैं। देखिए न्यूमरेटर को क्या लिख रहा हूँ मैं, x रेज टू पावर 7/2 माइनस 1 रेज टू पावर 7/2, ठीक है, न्यूमरेटर तो सेट कर गया, डिवाइडेड बाई, देखिए डिनोमिनेटर को भी सेट करके लिख सकते हैं, ये जो रूट x है इसको मैं लिख सकता हूँ x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 को भी लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सेटिंग, थोड़ी सी सेटिंग हो गई है, दोनों के डिनोमिनेटर की सेटिंग बस करना बाकी है, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे होगा। सो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा था, देखिए लिमिट x टेंस टू 1 रूट अंडर x, राइट, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था x रेज टू पावर 7/2 माइनस 1 रेज टू पावर 7/2 दिस डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 रेज टू पावर 1/2, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो सेटिंग हो चुका है, लेकिन कंप्लीट सेटिंग नहीं हो पाई है, ठीक है। फॉर्मूला देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। देखिए तो बेसिकली इसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए था मुझे x माइनस 1, नहीं था, मैंने अपने मन से लिखा और इसको एडजस्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे x माइनस 1 डाल दिया। सिमिलरली देखिए इसके डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए था, x माइनस 1 चाहिए था, बेस का डिफरेंस नहीं था, मैंने डाल दिया, और उसको काउंटर करने के लिए, जस्ट अपोजिट करने के लिए x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए अब हमारा काम हो गया है लगभग, x टेंस टू 1, देखिए रूट x को तो रहने दीजिए, ठीक है। इस वाले टर्म पे देखिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, राइट, कैसे होगा एप्लीकेशन, देखिए n इंटू n की वैल्यू क्या है 7/2 इंटू a क्या है 1 रेज टू पावर 7/2 माइनस 1 दिस इंटू x माइनस 1, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या बनेगा n दैट इज द 1/2 इंटू a क्या है 1 रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 इंटू x माइनस 1, देखिए, ठीक है। अब ये देखिए x माइनस 1 विल गेट्स कैंसिल आउट, ये 1 तो हमेशा 1 ही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो अब हमारा देखिए ये 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ रहा है लिमिट x टेंस टू 1, दिस इज रूट अंडर x इंटू 7, ठीक है। चलिए अब लिमिट पुट करके देखते हैं क्या अभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या कह रहा है, लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 एंड दिस इज योर एक्सप्रेशन, ओके, हमने तो ये देख लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्या कह रहा है, लिमिट x टेंस टू 2 एंड दिस इज योर एक्सप्रेशन। सबसे पहले क्या करें, एज यूजुअल सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका फॉर्म। चलिए x टेंस टू 2 अगर करें तो दिस विल बी 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 6 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 2, ठीक है। तो सबसे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 4, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0/0, वो भी कैसे 0, टेंस टू 0 और टेंस टू 0, तो ये क्या है, ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, देखिए प्रॉब्लम अगेन मेरे को किससे है, मुझे प्रॉब्लम इस डिनोमिनेटर के 0 से है, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये हो सकता है कि हम इसे रैशनलाइज कर लें, ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी स्क्वायर रूट के फंक्शन में हो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म नहीं है,
है ना। अगर आप सोच रहे हो कि x के पावर n, अगर आप ये सोच रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a पे हम सेट कर लें, तो यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर में भी है, काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो क्यों ना हम सिंपल मेथड का यूज़ करें जो कि सबको पता है, और वो क्या है कि आप इसको रैशनलाइज कीजिए। चलिए रैशनलाइज करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई, देखिए दिस इज 3x माइनस 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2। चलिए इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? तो रैशनलाइज करने के लिए अंडर रूट 3x माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3x माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2। ठीक है, हमने यहाँ पे रैशनलाइज कर दिया। चलिए देखिए फ़ायदा क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडर रूट 3x माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2, दिस डिवाइडेड बाई, देखिए ये क्या हो गया, दिस इज a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर दैट इज द अंडर रूट 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिस, और ये बन रहा है अंडर रूट 3x माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 दिस एंड होल डिवाइडेड बाई, देखिए ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यू विल गेट 3x माइनस 2, ठीक है, दिस माइनस यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 2। ठीक है, तो मैं आपको एक्चुअली एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो भी लॉन्ग हो जा रहा है और सॉल्यूशन भी लॉन्ग हो जा रहा है, बट अंडरस्टैंडिंग एक बार हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, देखिए दिस एंड दिस इज अंडर रूट 3x माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 दिस होल डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2। देखिए कुछ कैंसिल आउट हुआ क्या, नहीं, 3x माइनस 2 एंड माइनस एक्स माइनस 2 कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ले चलते हैं। जस्ट अ मिनट, ठीक है, देखिए चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, ये बचेगा अंडर रूट 3x माइनस 2, ठीक है, दिस प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 दिस होल डिवाइडेड बाई, ठीक है, 3x माइनस एक्स दैट इज द 2x माइनस 4। ठीक है, अभी भी अगर आप फॉर्मेट चेक करो तो अभी भी देखिए ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, और प्रॉब्लम की जड़ क्या है, प्रॉब्लम की जड़ है मेरा डिनोमिनेटर का 0 होना। ठीक है, तो मुझे किसी भी तरह से उसको वहाँ से हटाना है, और देखिए आपको हिंट मिल रहा होगा, हम डिनोमिनेटर के 0 को हटा सकते हैं। आप सोचिए आपके पास आराम से
ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको हेल्प करने के लिए न्यूमरेटर तैयार है। देखिए हम क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे, कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2, देखिए ये बनेगा x प्लस 2 एंड दिस विल बी x माइनस 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपका पूरा टर्म बन रहा है 3x माइनस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2, राइट फ्रेंड्स। एंड दिस विल बी 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 2, देखिए x माइनस 2 कैंसिल आउट। अब देखिए जो मेरा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, तो मुझे यहाँ पे खुश हो जाना चाहिए कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रहा है, मतलब मेरा आंसर आने जा रहा है। तो हमें बस क्या करना है, लिमिट को पुट करके देखना है। तो चलिए लिमिट पुट करते हैं। सो दिस विल बी 2 प्लस 2 अंडर रूट 6 माइनस 2, राइट, प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 दिस डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या आ रहा है फ्रेंड्स, ये आ रहा है 4, राइट, अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2 से 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो क्या आ रहा है 2 और ये आ जाएगा 2 प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा 8, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है लिमिट x टेंस टू रूट अंडर 2, ठीक है, लिमिट x टेंस टू रूट अंडर 2 एंड दिस इज योर एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। चलिए फॉर्मेट चेक कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 रेज टू पावर 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 माइनस 8, ठीक है। तो ये क्या होगा, दिस विल बी, देखिए रूट 2 का पावर 4 दैट इज अ 4, सो दिस इज 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 माइनस 8। तो देखिए ये फिर से क्या हो रहा है, दिस इज द 0 अपॉन 0, ठीक है। तो 0 अपॉन 0 का ये फिर से हमारे पास एक फॉर्मेट आ चुका है। देखिए तो हमें प्रॉब्लम किससे है, हमारा प्रॉब्लम है ये डिनोमिनेटर का 0 होना, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो मेथड है ना, या तो आप लैपिटल मेथड लगा लीजिए, 0.0 के फॉर्मेट को सॉल्व करने का एक तरीका लैपिटल मेथड भी होता है, या आप इसको फैक्टराइज कीजिए, ठीक है। तो हमारा मेन टारगेट क्या हो जाएगा, इसे फैक्टराइज करना, क्योंकि जब हम फैक्टराइज करेंगे तभी पता चलेगा कि इसका वो कौन सा टर्म है जिसके कारण ये 0 हो रहा है। तो चलिए इसको फैक्टराइज करने का ट्राई करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर 3 रूट अंडर 2x माइनस 8, सबसे पहले क्या करते हैं, इस 8 और यहाँ का जो कोफिशिएंट है 1 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 8। अब मुझे 8 को दो फैक्टर्स में तोड़ना है, ठीक है, जिनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या आना चाहिए 3 रूट 2। देखिए अगर आपको एक इरेशनल नंबर चाहिए रूट 2 के फॉर्मेट में, तो ये तो श्योर है कि दोनों ही नंबर है ना रूट 2 के साथ होने चाहिए, तभी तो आप इनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, है ना। अगर रूट टू दोनों नंबर में है तो इसका मतलब दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो 2 तो हमने दे ही दिया, ठीक है। तो बचा क्या 4, तो 4 को जब हम ब्रेक करेंगे तो 4 और 1 हो सकता है ना। तो इट मे भी कि मैं यहाँ पे 4 ले लूँ और मैं यहाँ पे -1 ले लूँ। देखिए इन दोनों का एडिशन देखिए 3 रूट 2 होगा और इन दोनों का प्रोडक्ट है ना आपको -8 होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 2x माइनस रूट 2x माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं x, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 4 रूट 2, ठीक है, और यहाँ से माइनस रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बचेगा x प्लस 4 रूट 2। आप इसको वापस क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए आपको यही सारे टर्म्स मिलने चाहिए। तो इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है x प्लस 4 रूट 2 दिस एंड दिस इज द x माइनस रूट 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए ये तो डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन हुआ। अब आप सोच पा रहे होंगे कि बेसिकली यही है वो खतरनाक फैक्टर, है ना, यही है वो फैक्टर जिसके कारण डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अब किसी भी तरह से इसे कैंसिल कराना है, ठीक है। तो सबसे पहला हेल्प कौन करेगा, सबसे पहला हेल्प हमारा न्यूमरेटर ही कर सकता था,
है ना। तो चलिए न्यूमरेटर को भी एक बार फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2 माइनस 2 रेज टू पावर 2, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका भी फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। कैसे? इसको लिखा जा सकता है दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसको लिखा जा सकता है एक्स प्लस रूट 2 इंटू एक्स माइनस रूट 2, ठीक है, समझ गए, है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा हमारा कुछ ऐसे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू रूट अंडर 2, न्यूमरेटर को हम लोग फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड दिस विल बी x प्लस रूट अंडर 2 इंटू एक्स माइनस रूट अंडर 2 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 4 रूट 2 दिस एंड x माइनस रूट अंडर 2, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए ये दोनों फैक्टर्स देखिए इजीली कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो हमें यहीं पे खुश हो जाना चाहिए कि अब हमारा प्रॉब्लम सब दूर हो चुका है। चलिए अब हमें क्या करना है, केवल वैल्यूज पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2, दिस विल बी रूट 2 प्लस रूट 2 दिस डिवाइडेड बाई दिस इज द रूट 2 प्लस 4 रूट 2, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका रूट 2 का स्क्वायर दैट इज द 2, 2 प्लस 2 दैट इज द 4, 4 इंटू दिस विल बी 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 5 रूट 2, ठीक है। देखिए रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आपका आंसर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 5। सो योर आंसर विल बी 8 डिवाइडेड बाई 5। दिस इज योर फर्स्ट मेथड जो कि हमने फंडामेंटल कंसेप्ट से किया। आप चाहें तो इसे लैपिटल रूल से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख, या फिर चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं लैपिटल रूल से कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए अगर आप इसको चाहते हैं लैपिटल रूल से करना तो 0/0 के केस में लैपिटल रूल लगता है, ठीक है। ठीक है, 0/0 के केस में हमारा लैपिटल रूल लगता है। रूल क्या कहता है कि डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। चलिए तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और कब तक डिफरेंशिएट करना है, जब तक कि आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म नहीं हो जाता है। तो x टेंड्स टू रूट अंडर 2, देखिए x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 3 रूट अंडर 2 x का डिफरेंशिएशन 1 और 8 का 0, राइट, सिंपल। तो ये हो जाएगा लिमिट। अच्छा पहले मैं चेक करता हूँ कि क्या अभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। आप चेक कीजिए, देखिए x अगर रूट 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू रूट 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 2, ठीक है। चेक कीजिए तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 5 रूट 2, रूट 2 गेट्स कैंसिल आउट। देखिए ये आ गया 8/5, ठीक है। जब तक ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं होगा तो मैं आगे इसको क्यों सॉल्व करूंगा, ठीक है। हमें हर स्टेप के बाद इनडिटर्मिनेट फॉर्म को चेक करना होता है, ठीक है। तो देखिए ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है और ये हमारा आंसर भी आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो लैपिटल रूल कब लगता है, 0/0 के केस में लगता है और इन्फिनिटी के केस में लगता है, ठीक है। रूल क्या है, न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट इट, राइट, डिफरेंशिएट इट, इसको भी सेपरेटली क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, राइट। और तब तक कीजिए जब तक कि आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म एलिमिनेट नहीं हो जाता है, खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड दिस इज योर एक्सप्रेशन, ठीक है।
सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फॉर्म चेक कर लेते हैं। चलिए फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1⁻7 माइनस 2 इंटू 1⁻5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1⁻³ माइनस 3 इंटू 1⁻² प्लस 2। तो क्या बनेगा, दिस विल बी 1 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 प्लस 2। देखिए ये क्या बन रहा है, दिस इज द 0/0, और वो भी कैसा 0, टेंस टू 0 अपॉन टेंस टू 0। तो ये क्या है, ये एक हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो देखिए फिर से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बेसिकली प्रॉब्लम मुझे डिनोमिनेटर के 0 से है ना, प्रॉब्लम किससे, डिनोमिनेटर के 0 से है। तो एक तरीका तो ये है कि पहले इसको फैक्टराइज किया जाए। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि पहले इसे क्या किया जाए, फैक्टराइज किया जाए। लेकिन फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, राइट, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर आप फैक्टराइज करना चाहते हैं, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर आप फैक्टराइज करना चाहते हैं तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से जाना होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको जाना होगा। ठीक है, पहले एक फैक्टर पता करना होगा, फिर उसे डिवाइड करना होगा, एंड काइंड ऑफ थोड़ा लॉन्ग मेथड हो सकता है। तो क्यों ना हम यहाँ पे लैपिटल रूल को अप्लाई कर लिया जाए। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे लैपिटल रूल को अप्लाई कर लेते हैं। रूल क्या कहता है, सेपरेटली डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो दिस विल बी लिमिट x टेंस टू 1। चलिए इसको डिफरेंशिएट करें, तो x रेज टू n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 2 इंटू n इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स। बेसिकली 6 इंटू एक्स कैसे लिखा, चलिए वो भी बता देता हूँ। देखिए कैसे लिखा, 3 तो पहले से था, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्म चेक कर लेते हैं। देखिए अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 10 डिवाइडेड बाई, ऑफ कोर्स प्लस 0 आप लिख सकते हो, नीचे हो जाएगा 3 माइनस 6 प्लस 0। देखिए मुझे नहीं लगता कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है -3, नीचे भी हो रहा है -3। ठीक है, तो इसका आंसर कट के क्या आ जाएगा, डैट इज इक्वल टू 1, पॉजिटिव 1। तो इसका आंसर देखिए एक लाइन में आ चुका है, डैट इज इक्वल टू 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। मैं आपको इसी तरह से एग्जाम्पलर के भी सारे सॉल्यूशन कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करता रहूँगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, लिमिट के क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।